नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। मेरे साथ इस समय चरखारी कस्बे के कुछ युवा मौजूद हैं। चरखारी विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में इन युवाओं की क्या सोच है और किन मुद्दों को लेकर ये युवा वोट करने वाले हैं, आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दानिश अहमद। 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन्हीं के बिंदु होना चाहिए वैसे तो चुनाव के हिसाब से। चरखारी विधानसभा में पिछले चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें एक युवा विधायक को यहाँ से चुनाव किया था। क्या लग रहा है वो 4.5 साल के कार्यकाल में वो विधायक जी कितना खरे उतरे आपकी उम्मीद? कुछ नहीं खड़े होते थे, कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं हुआ चरखारी का। जहाँ पहले थी आज से चरखारी सन 1995 में, आज भी वही है। कोई ना ही रोजगार का साधन है, बेरोजगारी ज्यादा है, ना ही कोई यहाँ पर कोई ऐसी कंपनियां, ना ही बस स्टैंड बनाया गया। हालांकि अखिलेश सरकार में पहले बोला गया था, काम पर निर्माण चालू नहीं हुआ था, पर चरखारी में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो हम कह सकें कि चरखारी में विकास हुआ है। क्या मुद्दे हैं चरखारी के लोगों के, क्या उनकी समस्याएं हैं सबसे बड़ी यहाँ पर? सबसे ज्यादा यही समस्या है कि बेरोजगार ही है, कि मतलब रोजगार का संसाधन नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ा मान लो कि उस हिसाब से नहीं है एजुकेशन और फीस। लॉकडाउन वगैरह में काफी मतलब पिछल गया है चरखारी उस हिसाब से। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। छात्र हैं आप। इस तरीके से बात की जाती है कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, तो क्या लग रहा है आपको? कुछ काम नहीं किया उन्होंने। लैपटॉप का कहा था तो लैपटॉप में भी उन्होंने क्या बोलते 1000 बच्चों के फॉर्म भरवाए, उसमें हम लोगों को 25-25, 30-30 रुपए लगा कंप्यूटर में भरवाने के। और क्या बोलते उसमें कोई अभी कुछ नहीं हुआ प्रोग्रेस या कुछ मिला हो। युवा क्या सोचता है 2022 में क्या होने वाला है? युवा यही सोचता है कि भाई कोई भी सरकार आए, मतलब रोजगार का संसाधन होना चाहिए चरखारी की पब्लिक के लिए। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे। यहाँ के मुद्दे यही हैं चरखारी को लेके कि ये जो सब देखिए अब गंदगी डली है तालाबों में, इधर की साफ सफाई नहीं होती है और स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सुविधा नहीं है। मरीज कोई भी आया, छोटी सी बात हो जाए तो उसको सीधा महोबा भेजा जाता है। ना इधर पे बस स्टैंड की सुविधा है, बस रात में आदमी इधर पे आ नहीं सकता चरखारी में। और यही सब है। तालाब वालाब देखिए आप कितने गंदे डले हुए हैं और बेरोजगारी से चरखारी में सबसे ज़्यादा है। पिछले 4.5 साल में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, उनके द्वारा किस तरीके के काम किए गए? मेरी समझ में तो अभी तक कोई काम नहीं किया गया उनकी तरफ में। और अभी ये चरखारी में जो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत आदमी परेशान हो चुका है, बहुत आदमियों ने सुसाइड भी किया है। जब रोजगार नहीं है तो आदमी क्या करेगा? विधायक जी का कहना है उन्होंने चरखारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया है उनके द्वारा। अन्ना गौवंश अब नहीं दिखते हैं, विधायक जी का दावा है। क्या देखिए वो सामने फिर रहे वो अन्ना गवर्नमेंट है। और जिस सड़क अभी 10 दिन पहले बनी हुई है और इधर पे कुछ नहीं हुआ, अभी सब हवा में बातें हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, युवाओं का आक्रोश जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम अब्बास। ये 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, चरखारी की जनता क्या चाहती है? चरखारी की जनता ने सोच लिया है, विचार बना लिया है बदलाव की ओर। अब बदलाव होगा और जो हमारी सपा सरकार आएगी, निश्चित आएगी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, स्वास्थ्य में कोई दम नहीं है। यहाँ छोटे से छोटा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा रेफर किया जाता है, झांसी भेजो या लखनऊ। किसी के पास पैसा है नहीं है, क्या है, तो स्वास्थ्य में कोई नहीं है। शिक्षक में जितने भी शिक्षक सारे परेशान हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं है, शिक्षक के लिए नौकरी नहीं निकाली जा रही, पढ़ाई में कोई दम नहीं। इसलिए हम तो नहीं मानते सपा सरकार क्यों आएगी? सपा सरकार इसलिए आएगी क्योंकि उसने काम किए हैं। अगर काम किए थे तो 2017 में चुनाव क्यों हार? अब 2017 में चुनाव क्यों हार गई सपा? वो तो अब चुनाव हार गई, वो तो क्या बोले इसके ऊपर। लोगों ने बस यही तर्क होता है कि अब चुनाव हार गए, ये भी पता नहीं अगर काम किए हैं तो फिर जनता ने क्यों हरा दिया। मेरे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? मोहम्मद कासिद। तो ये बताइए, सरकारी विधानसभा में काफी बड़ी विधानसभा है, युवा विधायक हाँ, कितना संतुष्ट हैं उनके कामों से? हम उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। अभी हमारे कुछ भाई लोग ये बोल रहे थे कि इधर पे चरखारी हॉस्पिटल में और कुछ भी सुविधा नहीं है, महोबा रेफर कर दिया जाता। तो हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जब 1995-94 में इन्होंने जिला किया था महोबा घोषित, उससे पहले का नाम अभी बीच में और भी तो सपा रही,
बहुजन समाज पार्टी भी रही, उससे पहले इधर चरखाड़ी में नाम कुछ नहीं हो पाया। बदलाव इसीलिए किया जाता है, काम नहीं होता है। वही तो आपने बता रहे हैं। आपके विधायक ने क्या किया? हमारे विधायक ने क्या किया, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल 1.5 साल तो कोरोना पीरियड में निकल गया, और कोरोना पीरियड से क्या नाम उसको निपटाने में क्या नाम निकल गया, और 6 महीने से चुनाव में 1 साल में जरूरी थोड़ी कि सारे काम एक बार में ही निपटा दिए जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या विधायक जी का बड़ा काम क्या है पर 4.5 साल? अब जी आप रोड देख रहे हैं चरखारी के, ये विधायक जी ने करवाया, अभी किसानों के लिए उन्होंने नहर खुलवाई, वो करवाया है। और हर एक चीज भी, एक गद्दी में सरसों नहीं जमाई जाती, हर एक चीज टाइम के हिसाब से होता है। कोरोना काल में इतना सब कुछ बिगड़ चुका है कि माननीय ब्रजभूषण राजपूत जी भी इतने जल्दी क्या कर लेंगे। हर एक इंसान को टाइम दिया जाता है। हमारे इधर पे कप्तान सिंह दोबारा का नाम विधायक बने थे, ठीक है, उनको जब दोबारा बना, अब उनको दोबारा बना के देखो, जब ना हो तो उस चीज के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन जब कोरोना पीरियड में इतना सब कुछ बिगड़ गया तो आप इतने जल्दी किसी को कुछ नहीं बोल सकते, मेरा बात मानना की जाती है तालाबों के सौंदर्यीकरण की। जी। मेरे पीछे तालाब है, देख रहे हैं आप, किस तरीके का तालाब है ये? ये तालाब बिल्कुल गंदा हुआ है, तो इस तालाब के ठेके होते हैं, माननीय ब्रजभूषण राजपूत जी नहीं इस तालाब की सफाई करेंगे, जिनके ठेके हैं वो सफाई करेंगे। भैया का नाम जो भी है, सरकार आपकी जवाबदेही किसकी है? सरकार की जवाबदेही है, मगर जब टेंडर हो जाते हैं तो आदमी शिकायत दर्ज करे, सारी चीज शिकायत करने के लिए तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप किसी को प्रार्थना पत्र दें, DM को आप दें। आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप शिकायत नहीं कर सकते? हमारे शिकायत अकेले करने से हम ही को अकेले तकलीफ है कि आज पता चल रही है कि इतने लोगों को तकलीफ है। विधायक जी का बड़ा काम बताइए जो इस 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने किया हो, जिसको आप लेके काम गिना के 2022 में वोट मांग सकते भाई साहब ये बताइए, विधायक जी हो, जिस पार्टी से विधायक जी हैं, जो पार्टी आदमियों को का नाम मकान 2.5-2.5 लाख के राशन सारी चीजें दे रही है, तो वही तो विधायक जी के उसमें भी तो आएगा। और विधायक जी जो लोकल की रोडें बनवा रहे हैं, आप देखिए ये सारी रोडें चारों तरफ की पूरी एकदम चकाचक क्लियर हैं, तो अब विधायक जी से और क्या उम्मीद, आदमी यही स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और इसी पे तो सब करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, चरखारी में क्या मूल मुद्दा रहने वाला है 2022 के चुनाव में? मूल मुद्दे तो यही तीनों बिंदु रहने वाली हैं। चुनाव में यही रहेगा या धार्मिक आएगा या फिर भावनात्मक में धार्मिक आएगा? का तो ऐसा है कि मैं खुद बताऊं, मैंने अभी आपको अपने मोहम्मद कासिम नाम बताया, और हम जब बीजेपी से मतलब बोल रहे हैं उसके पक्ष में, तो आदमी तो हमें यही समझेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो धार्मिक में इसमें लड़ते हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ी हैं, उनसे उससे कोई मतलब नहीं होता। चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए? यही पे, रोजगार पे, और क्या नाम अपने स्वास्थ्य पे, और ये सब सारी चीजों पे। बिल्कुल, मेरे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के काम हैं जो सरकार लगातार कर रही है और युवा जो हैं उससे अटैक्ट हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, युवा सरकार से संतुष्ट है? नहीं है संतुष्ट। सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। जो उन्होंने वादे किए थे कि रोजगार देंगे, नौकरी निकाल लेंगे, जब से सरकार आई है क्या बोलते हैं, नौकरी तो छोड़िए, पेपर ही इतने लीक करवा रही है। किसी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में पेपर लीक हुए। योगी जी कार्रवाई भी तो कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं तो मतलब लीक कैसे हो गया? लीक का भी तो पैसा मिलता होगा। वही करवाने वाले हैं, वही करने वाले हैं। तो उससे तो हम स्टूडेंटों का लॉस हो रहा है ना, कि मतलब हम लोगों का टाइम से टेस्ट नहीं दे पा रहे, टाइम से वैकेंसी नहीं निकाल पाएँगे। अब लो चुनाव आ गया है जैसे कि। क्या लग रहा है 2022 में क्या होने वाला है? अब परिवर्तन तो होगा, इसलिए क्योंकि भाई देखिए जो रोज़गार नहीं दे पाती है, तो जैसे कि 2017 में अखिलेश यादव ने इतना काम किया, संतुष्ट नहीं थे, तो उनको भी चेंज किया गया। अब जैसे कि 2017 से लेके 22 तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, वो भी खरे नहीं उतरे, तो स्वाभाविक है परिवर्तन होगा। आप जैसे अभी लैपटॉप की बात कर रहे थे, तो योगी जी ने अभी टैबलेट भी तो बांटे। अभी लैपटॉप वगैरह जो हमारे यूनिवर्सिटी से जो फॉर्म भरे गए थे, ITI से भरे गए थे, जो टेक्निकल थे, उनको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों को दिए अभी क्या बोलते हैं वितरण नहीं हुए। 25 तारीख और फिर ये भी है कि जैसे कि एक कॉलेज से 200 बच्चों की लिस्ट गई है, तो सिर्फ उन्होंने 10 को दिए हैं, ना कि 200 को। क्या होना चाहिए था? तो यही है, अब सरकार परिवर्तन होगा। बिल्कुल, ज़्यादातर युवाओं की माने तो चरखारी के जो युवा हैं, सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में इस चरखारी विधानसभा सीट से किस उम्मीदवार को यहाँ की जनता अपना सरताज बनाती है। वहीद अहमद, आई पी न्यूज़ के लिए महोबा।